नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे तो, और डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पर नॉन टीचिंग ग्रुप ए एंड ग्रुप बी पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला। टोटल वैकेंसी 248। दोस्तों, इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 20/2023-2024। दोस्तों, जिस पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है पोस्ट डिटेल में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल यूआर कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के लिए यूआर कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, सिस्टम इंजीनियर यूआर कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट। दोस्तों, जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर कम नेटवर्किंग इंजीनियर ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, डेपुटी लाइब्रेरियन यूआर कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट। दोस्तों, असिस्टेंट लाइब्रेरियन यूआर कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, यूआर कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, एससी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट। दोस्तों, चीफ नर्सिंग ऑफिसर यूआर कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यूआर कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट। दोस्तों, मेडिकल ऑफिसर यूआर कैंडिडेट के लिए 9 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट, एससी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट, एसटी कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट एंड फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट। दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर फीमेल के लिए यूआर कैंडिडेट के लिए 70 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 16 पोस्ट, एससी के लिए 20 पोस्ट, एसटी कैंडिडेट के लिए 13 पोस्ट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45 पोस्ट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 7 पोस्ट। दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर पुरुष कैंडिडेट के लिए मेल के लिए यूआर कैंडिडेट के लिए 19 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 4 पोस्ट, एससी के लिए 6 पोस्ट, एसटी के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 11 पोस्ट और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट। दोस्तों, कुल मिलाकर सब में टोटल 48 पोस्ट है। नॉन टीचिंग पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। दोस्तों, इसका जो पे स्केल मिलेगा वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 67,700 से स्टार्ट होगा, सिस्टम इंजीनियर के लिए 78,800 से स्टार्ट होगा, जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर कम नेटवर्किंग इंजीनियर के लिए 56,100 से स्टार्ट होगा सैलरी पे स्केल, डेपुटी लाइब्रेरियन के लिए 1,31,400 से स्टार्ट होगा, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 57,700 से स्टार्ट होगा, चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए 78,800 से स्टार्ट होगा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए 67,700 से स्टार्ट होगा, मेडिकल ऑफिसर के लिए 56,100 से स्टार्ट होगा और नर्सिंग ऑफिसर के लिए 44,900 से स्टार्ट होगा। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए पोस्ट वाइज जो क्वालिफिकेशन होगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए आपको फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री होना चाहिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए। मैं यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट डिटेल्स में क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ। क्वालिफिकेशन और भी डिटेल्स में नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, इसका लिंक मैंने वीडियो पर दे दूंगा, आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों, सिस्टम इंजीनियर के लिए BE टेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या फिर MSc कंप्यूटर साइंस या फिर MCA, साथ में 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पर डिग्री होना चाहिए और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिस्टम इंजीनियर के लिए। दोस्तों, जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कम नेटवर्किंग इंजीनियर के लिए BE टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, नहीं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग।
दोस्तों डेपुटी लाइब्रेरियन के लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस डिग्री होना चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन साइंस में, साथ में 55% एटलीस्ट मार्क्स होना चाहिए आपकी डिग्री में, मास्टर डिग्री में। दोस्तों असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या फिर इंफॉर्मेशन साइंस अथवा डॉक्यूमेंटेशन साइंस अथवा इसकी बराबर का किसी डिग्री। दोस्तों चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए MSc इन नर्सिंग विद मिनिमम 18 ईयर ऑफ which 5 ईयर इन टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों आपको MSc में चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए नर्सिंग MSc नर्सिंग डिग्री चाहिए और साथ में 18 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, जिनमें से 18 ईयर के बीच में से 5 ईयर कम से कम आपको टीचिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए MSc इन नर्सिंग और साथ में आपको 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी 500 बेड वाला हॉस्पिटल में, और साथ में कम से कम 3 साल का 15 साल के भीतर 3 साल का क्लिनिकल मैनेजमेंट या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। दोस्तों सैलरी भी तो बहुत ज़्यादा है, तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस तो मांगेगा ही। मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS विद मिनिमम 2 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस आफ्टर completion of mandatory internship। दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर के लिए BSc ऑनर्स इन नर्सिंग यानी BSc ऑनर्स नर्सिंग रेगुलर कोर्स पास होना चाहिए, आपको ब्रेक नहीं होना चाहिए इन BSc नर्सिंग। दोस्तों अगर ये भी नहीं है, आप अगर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कंप्लीट किए हो और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 बेड वाला किसी भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए जो पोस्ट वाइज एज लिमिट चाहिए वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए मैक्सिमम 45 ईयर, सिस्टम इंजीनियर के लिए मैक्सिमम 50 ईयर, जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियर कम नेटवर्किंग इंजीनियर के लिए 40 ईयर, डेपुटी लाइब्रेरियन के लिए 50 ईयर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 40 ईयर, चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए 50 ईयर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए मैक्सिमम 50 ईयर, मेडिकल ऑफिसर के लिए मैक्सिमम 45 ईयर, नर्सिंग ऑफिसर के लिए 30 ईयर। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी UR EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए ग्रुप A पोस्ट के लिए 1000 रुपीज़, ग्रुप B पोस्ट के लिए 500 रुपये, और SC ST PWD कैंडिडेट और महिलाओं के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, जॉब लोकेशन उड़ीसा। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। दोस्तों अप्लाई मोड ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब आपको ऑनलाइन अप्लाई करके प्रिंट आउट निकाल लेना है, उसके बाद प्रिंट आउट के साथ आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको ऐड करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको ऑफलाइन के थ्रू हार्ड कॉपी सेंड कर देना है। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा 27 दिसंबर से, और ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 22 जनवरी 2024। दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोगों को कांटेक्ट करने के लिए एक ईमेल एड्रेस दिया गया है, वो है recruitment@bhu.ac.in। इस ईमेल एड्रेस पर आप ईमेल कीजिएगा अगर ऑनलाइन अप्लाई में कोई भी दिक्कत परेशानी होते हो तो। दोस्तों आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करके प्रिंट आउट निकालने के बाद जिस एड्रेस पर आपको पोस्ट करना है वो एड्रेस है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU, वाराणसी 221005। इस एड्रेस पर आपको पोस्ट कर देना है 22 जनवरी से पहले। जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस की तो जाने में भी तो 4, 5, 6, 7 दिन लग जाते हैं। दोस्तों ऑफिशियल साइट www.bhu.ac.in
RAC, ये ऑफिशियल लिंक है। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि दिन भर आप लोगों के लिए काम करता हूँ। तो सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा आप लोगों के लिए काम करने का। फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पोस्ट वाइज डिटेल्सली एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।